नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है यूपी पुलिस 2024 की। बेहतरीन तैयारी बनाए रखिए, बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। आप लोग एक सीट कंफर्म कर लीजिए अपने लिए। तैयारी को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से करते रहिए, एग्ज़ाम आपका हो ही जाएगा, कंफर्म है। तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। आपको थ्योरी सहित कंटेंट, क्वेश्चनायर, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे ही। ठीक है, तो आप लोग अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं कंटिन्यू, जो कि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। जिस तरह का टाइम है हम लोग उस तरह से तैयारी करेंगे। शुरू करेंगे हम आज का पहला क्वेश्चन। जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर को कहा जाता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में ब्लड कैंसर को या रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? रेबीज, हाइपरमेट्रोपिया या फिर ल्यूकीमिया, या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त कैंसर को कहा जाता है ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकीमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? आंत्रज्वर, प्लेग, डिप्थीरिया या फिर दमा। यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, ठीक है, कि बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, वो है दमा। क्योंकि जो दमा होता है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? कैथ लैब जो होती है वो किस विभाग में होती है? तो कैथ लैब जो होती है वो होती है कार्डियोलॉजी विभाग में। किस विभाग में? कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? कह दिया गया है कि डायबिटीज के लक्षण कौन से नहीं हैं? बहुत प्यास लगना, सांस की कमी, थकान महसूस करना या वजन घटना। बताइए, मधुमेह के लक्षण में कौन सा नहीं है पूछा गया है? तो सांस की कमी, ये मधुमेह का लक्षण नहीं होता है। प्यास लगती है, थकान महसूस होती, वजन जो है वो घटता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन सांस की कमी नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ताप यानी कि ज्वर, बुखार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो बुखार को या ज्वर को या ताप को कम करने के लिए यूज़ करते हैं एंटीपायरेटिक्स। क्या यूज़ करते हैं? एंटीपायरेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? तो कौन सी फसल है जो अगेती झुलसा रोग से जो है प्रभावित होती? आलू, चावल, गन्ना, गेहूँ। ठीक है, आलू, चावल, गन्ना, गेहूँ। अगेती रोग किसको होता है सबसे ज़्यादा? वो इफेक्टेड होता है आलू। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग नहीं होता है? अगर प्लेग का उपचार करना है तो किसका यूज़ नहीं करेंगे? स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गेहूं में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? तो गेहूं में प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है, बताइए कितना होता है? 45, 25, 12, 30। इनमें से गेहूं में जो प्रोटीन होता है वो कितना परसेंट होता है? वो होता है 12%, 12%। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दालें किसका अच्छा स्रोत होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं, बचपन से खाते रहते हैं, दालें किसका स्रोत होती हैं? प्रोटीन का।
ठीक है, क्या प्रोटीन का स्रोत होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है जिसका नाम है। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन एक किसके द्वारा होता है, वो होता है प्रोटीन के द्वारा। वो प्रोटीन के द्वारा जो होता है हमारे अंदर एक मतलब रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन, तो उसका नाम पूछा गया है, क्या है, वो होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केसर के लिए केसर के लिए सॉरी, हमारा क्वेश्चन नहीं शो हो रहा था, अभी देखते हैं कि केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। अगर केसर को यूज में लाया जाए तो पौधे का कौन सा भाग लाएंगे, बाह्य दल, वर्तिकाग्र, पत्ती या फिर पंखुड़ी। तो केसर के लिए वर्तिकाग्र जो होता है वो भाग यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मशरूम किसके उदाहरण हैं, बताइए। मशरूम सब लोगों ने खाया होगा। तो मशरूम होते हैं कवक। क्या होते हैं, फंजाई होते हैं, कवक होते हैं मशरूम। ठीक है, इसका उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक अविषालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है। औद्योगिक अविषालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थापित है लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है। जब भी नहीं क्वेश्चन आए गोला मार लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, ऊन, ऊन एक प्रोटीन है, सही है। रेयान रूपांतरित स्टार्च होल्ड। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, पूछा गया है। तो ऊन एक प्रोटीन, रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक, फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप होता है। तो सुमेलित कौन नहीं है, बी, रेयान सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सैनोमीटर, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं, वृद्धि दर मापने में। क्या, ग्रोथ, वृद्धि दर मापने में ऑक्सैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एमआरआई निम्न में से क्या है, बताइए। एमआरआई, ठीक है, एमआरआई जो होता है, एमआरआई टेस्ट कराया जाता है। तो एमआरआई क्या होता है, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इंटेस्टाइन्स। ठीक है, तो एमआरआई जो होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज पूछ ली गई है कि किसने की थी, एफ बैटिंग ने की थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे कि फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाती है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसको काटो फिर उसको बांध दो, तो ये जो एक्टिविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो ट्यूब से क्या याद आएगा, ट्यूबेक्टॉमी। क्या याद आएगा, ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूब से बना हुआ है, यही कहलाता है। काटना और बांधना ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे कि वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं। जो बूढ़ी बिल्ली होती है उसके टोटल कितने दांत होते हैं, पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है कि वयस्क बिल्ली के कुल 30 दांत होते हैं। कितने, 30 दांत होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आजकल तो यही ट्रेंड में है कि 4-4 के उसमें दे देते हैं फॉर्म में ABCD करके, और फिर उनको मिलान करना होता है। इसमें आपको 3 तो कन्फर्म आएंगे ही, तभी आप एकदम सही ऑप्शन लगा पाएंगे। तो मिलान करना है। देखिए, फाउंटेन पेन की किसने जो है खोज करी है, अमीटर की खोज किसने करी है, बैरोमीटर या फिर एनिमेशन। तो सही यहाँ पे गलत मिलान की पहचान करना है। इसमें गलत क्या है, देखिए फाउंटेन पेन
लुइस एडिसन वाटरमैन ने ही बना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाटरमैन है, जहाँ पानी होता है वहाँ फाउंटेन चलते हैं, तो ये सही है। अमीटर, ये यही गलत क्वेश्चन ऑप्शन है। अमीटर, अमीटर की खोज जैक राइस जॉनसन ने नहीं की थी। ठीक है, बैरोमीटर, बैरोमीटर ये है इवांजेलिस्टा टॉरिसोली। क्या है? इवांजेलिस्टा टॉरिसोली, ये भी सही है, मिल रहा है। एनिमेशन, एनिमेशन में देखेंगे किससे रिलेटेड है? एमिल रेनॉल्ड, तो ये भी इनसे रिलेटेड हैं। सिर्फ एक यहाँ पे गलत मिलान में क्या था? अमीटर, अमीटर किसका है? तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है जकरायस जॉनसन। ठीक है, अमीटर की इन्होंने क्या करी है? खोज नहीं करी है। समझ रहे हैं? फाउंटेन पेन की वाटरमैन ने करी, बैरोमीटर की इवांजेलिस्टा टॉरिसोली ने की, एनिमेशन की एमिल रेनॉल्ड ने की है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। ठीक है, आज की ये वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।